विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर की श्रावण मास में निकलने वाली सवारियों को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी करीब 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए नगर निगम, पुलिस और विद्युत मंडल सहित सभी विभागों को 2-3 दिनों के भीतर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार सबसे बड़ा फैसला मोबाइल को लेकर हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि दर्शन के दौरान श्रद्धालु मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे पीछे चल रहे लोगों को परेशानी होती है और सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए इस बार दर्शन मार्ग पर मोबाइल का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने अपील की है कि सभी श्रद्धालु इस व्यवस्था में सहयोग करें। पूरे सवारी मार्ग पर सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और 15 चिन्हित स्थानों पर मेडिकल टीमों की तैनाती रहेगी, ताकि बाबा के दर्शन हर श्रद्धालु के लिए सुखद और यादगार बन सकें। को दृष्टिगत रखते हुए एक पृथक बैठक सर नागपंचमी के समय के करीब नेक्स्ट जो प्रवेश है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। जैसा आपको विदित है 30 जुलाई से सावन का जो पवित्र महीना है वो शुरू होने वाला है और इस बार जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होगा। विगत वर्ष के अगर हम आंकड़े देखें तो 2.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पिछले वर्ष सावन महीने में बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे। इस वर्ष भी लगभग वही आंकड़ा रहने की उम्मीद है और दर्शन के साथ साथ आपको जैसा मालूम है बाबा महाकाल की सवारी निकलती है और पहली सवारी 3 जुलाई को निकलनी है। सवारी में हमारी क्या व्यवस्था रहेगी, अन्य विभागों की भूमिका क्या रहेगी, उसके संबंध में आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। उसमें विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे नगर निगम, एमपीपी, सभी विभागों के जो खास रोल होते हैं, इनको बता दिया गया है कि अपने अधीनस्थों के साथ आप बैठक कर लें और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें। उसके बाद मौके पे जो हम लोग भ्रमण करें तो वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी मिलनी चाहिए। और इस बार खासकर सांस्कृतिक महत्व के कार्यक्रम भी बाबा महाकाल की सवारियों में रहेंगे। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से, देश के अन्य जिलों से जो जनजातीय कलाकार हैं वो आके प्रस्तुतियाँ देंगे और श्रावण महोत्सव को एक नए रूप में इस बार हम लोग लेकर आएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को एक नया आकर्षण इस बार मिलेगा। कुल मिला के जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि उज्जैन में जो भी श्रद्धालु आए बाबा महाकाल के दर्शन करने, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और हम ऐसी व्यवस्थाएं दें जिससे कि उनको एक यादगार यहाँ से अनुभव मिले। वैसी हमारी तैयारी है। कुछ परिवर्तन किया गया सर सुगम दर्शन में? देखिए जो दर्शन व्यवस्थाएं हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए जो हैं सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी उनके लिए है और उनके लिए त्रिवेणी गेट से एंट्री रहेगी और उसके बाद दर्शन करके जो टनल है उससे एग्जिट होकर फिर वापस वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। और क्योंकि कांवड़ यात्रियों की भी संख्या जो है बड़ी रहती है, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है और खासकर कम्युनिकेशन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो हमारी फ्लेक्स और जो सूचना की अन्य जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो समय के पहले ही लग जाएंगी और शहर में आते ही श्रद्धालुओं को पता चलेगा कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, अपने जूते कहाँ रखने हैं, अपना सामान कहाँ रखना है। ये सारी व्यवस्था रहेंगी। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा, जो भी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही हैं कृपया उनका पालन करें और सभी का सहयोग करें। सर मोबाइल भी क्या प्रतिबंध रहेगा इस दौरान? और देखिए ऐसा अक्सर देखने में आता है कि श्रद्धालु जो है मोबाइल का उपयोग करने लगते हैं और फोटो और वीडियोस बनाने लगते हैं, जिससे पीछे वाले श्रद्धालुओं को बड़ी कठिनाई होती है। नंबर 1, नंबर 2 सुरक्षा व्यवस्था से भी एक इसको जोड़ के देखा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से ही मोबाइल का उपयोग जो है हम लोग आज ये निर्णय लिया गया है कि मोबाइल के उपयोग को हम लोग रोकेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो और कम समय में श्रद्धालुओं को दर्शन हो सके और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके। ऐसी व्यवस्था रहेगी।